हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी जो है मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ लंच। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पेठे की सब्ज़ी। तो कढ़ाई में चढ़ा लिया है तेल, तो मैं यही बेटी के लंच में रखने वाली हूँ। और सब लोग भी यही खा लेंगे। वो खा लेती है, मतलब सब्ज़ी ऐसी कम खाती लेकिन खा लेती है। तो बस यही मैं मेथी इसमें डाल देती हूँ और थोड़ा सा हींग डाल देती हूँ। मेथी से मैं इसको छौंकती हूँ और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और जो ये हरा हरा पेठा होता है ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसमें से एक कटोरी मैं मीठा बनाऊँगी पापा जी के लिए, बाकी सारा नमकीन बनाऊँगी। ठीक है, तो बस यहीं पे जो है छौंक दूँगी मैं सब्ज़ी और मैं बाद में करूँगी अपने काम। और काफ़ी दिनों बाद मैं ब्लॉग बनाए, क्योंकि दादी जी एक्सपायर हो गई थी। तो डेली तो वैसे भी नहीं बन पाता मुझसे। तो यहीं बस मैं अपना मॉर्निंग का काम कर लूँगी, उसके बाद आपसे मिलूँगी। तो फिर हम जाएंगे दादी जी के घर, मतलब ताई जी लगती हैं हमारी, तो उनके घर जाएंगे हम दोपहर में बैठने के लिए। वो बहुत बूढ़े थे, तो इसलिए जो है ना उनके भजन होते हैं, भजन करते हैं। मतलब दिन में जैसे आते हैं ना, लेडीज़ आते हैं तो वो भजन करते हैं। जब इतना बूढ़ा आदमी कोई एक्सपायर हो जाता है तो भजन कीर्तन होता है। और फिर जो है ना गरुड़ होती है ना, जो वो भी बाजते हैं। मतलब पंडित जी आते हैं गरुड़ करने के लिए, तो वो सब भी होता है। तो वो हम नहीं सुनेंगे, मम्मी जी रहती हैं वहाँ पे उस टाइम पे, क्योंकि मेरी बेटी जो स्कूल से आती है तो उस टाइम पे फिर बीच में से उठा नहीं जाता, इसलिए उसका टाइम ऐसा ही है 2 से 4 बजे के बीच। तो मैं और दीदी और मेरी देवरानी जो है हम बैठाएंगे दोपहर में ही। चलिए। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज काफ़ी दिनों बाद मैं आपसे मिल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है ना मतलब हमारे घरों में ही मेरी दादी सास लगती हैं, तो वो एक्सपायर हो गए हैं। तो उन्हें 5-6 दिन हो गए आज, इसलिए कोई भी व्लॉग नहीं बनाया मैंने, ना कोई वीडियो। और टाइम अभी 7 बज रहे हैं। तो बेटी गई है स्कूल, मैंने उसको अभी स्कूल भेजा है। और जो दादी जी एक्सपायर हुए हैं बहुत मतलब बूढ़े थे, वो 92 साल के थे। तो सही है, इतनी उम्र पे गई हैं, अच्छे हैं। पर वही है ना, दुख तो होता ही है। आदमी चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाए, दुख तो होता ही है जब छोड़ के जाता है। लेकिन सही है, वो परेशान हो रही थी काफ़ी दिनों से, दुख पा रही थी, तो अच्छा ही है चले गए। तो बस उसी चक्कर में हम बिंदी लिपस्टिक कुछ भी नहीं लगाते हैं, ना मांग भरते, क्योंकि 12 दिनों तक ये सब बंद रहता है। तो मेरे ख्याल से हर जगह ही ऐसा होता होगा, क्योंकि ये दिन ऐसे होते हैं ना कि भाई इसमें मेकअप वगैरह सब कुछ बंद रहता है जब कोई चला जाता है। तो उनकी जैसे 12 दिन हो जाते हैं, तेहरी भी हो जाती है, उसके बाद ही हम बिंदी लगाएंगे। ठीक है, तो छोटू जो है सो रहे, देखिए। और इसको मैंने कल भेजा था, वहीं बीच में ना काफ़ी गैप हो गया था आंगनवाड़ी वाले स्कूल में, मतलब आंगनवाड़ी की तरफ से जो पढ़ा रहे हैं। तो बीच में इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसको बुखार इतना ज़्यादा आ गया, उस वजह से ना स्कूल मैंने इसको नहीं भेजा 2 घंटे के लिए। देवर की लड़की है जो, वो चली गई थी बीच में, उसको भी रुकना पड़ा क्योंकि उसकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मैंने कल इसको भेजा, और इसकी बुआ जी आई हुई हैं, उनके बेटे के साथ भेजा मैंने। तो भैया लेकर गए इसे, लेकिन ये नहीं रुकी।
बोली भैया मत जाऊँगी। बीपू बीपू कहती है, मैं आपको इससे जब ये बोलेगी ना तो ज़रूर दिखाऊंगी, इतनी हंसी आती है। कहती है, उनका नाम दीपू है, मेरे भांजे का नाम। तो बीच वाली दीदी जो है वो आ गई हैं, तो वो दादी जी के लिए आई थी। और फिर ऐसे होता है ना कि मतलब बड़े बेटे की उनकी छुट्टी हुई थी, उनकी टेंथ क्लास के उन्होंने एग्ज़ाम दिए, तो वो छुट्टी में आते ही, लेकिन अभी मौका भी था तो वो जो है ना रुक गए। तो जैसे दादी जी के लिए आए थे वो, तो वहाँ से जाने के बाद आधे रास्ते में जैसे आते हैं ना, दोबारा जाके फिर आ गए थे अपने घर, तो उस बार रुक गए। ठीक है, तो अभी दीदी रुकेंगी और मैं भी जाऊंगी अपने गांव, लेकिन अभी नहीं पता है कब जाऊंगी। बहुत ही मतलब अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है, तो आज मैं आपको बता ही देती हूँ फाइनली, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है अभी। तो कभी भी जो मेरी भाभी है छोटी वाली, उनको बेबी होने वाला है। ठीक है, मैंने आज तक आपको कभी नहीं बताया, क्योंकि होता है भाई किसी को पसंद आए या ना आए, इसलिए पब्लिक बेस पे बताना ठीक नहीं। तो उनको 4 साल बाद बेबी होगा और 9 मंथ उनका चल रहा है, लास्ट टाइम चल रहा है, तो स्टार्ट हो गया है 9 मंथ। तो अब देखते हैं कि कब आता है बेबी। तो बहुत खुश, मैंने कभी भी शेयर नहीं किया पूरे 9 मंथ, लेकिन एक बार आपको दिया था इशारा कि वो क्यों नहीं गई थी वैष्णो देवी। तो उनको बेबी होगा तो मैं उसी मतलब जाएंगे हम लोग जापे में और छुट्टियों का भी टाइम है, जाना तो था ही, लेकिन अभी बेबी भी छुट्टियों के टाइम पे ही होगा, तो जाएंगे, देखते हैं कब होते हैं। और वैसे भी अगर बीच में हो भी जाता है तो मैं नहीं जा सकती हूँ जब तक 12 दिन नहीं होंगे, दादी जी की तहरीर भी नहीं होगी, क्योंकि सगे घर में है ना, तो इस वजह से मैं नहीं जा सकती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ भगवान मतलब उनकी तहरीर के बाद ही बेबी आए। अभी काम सारा पड़ा है ऐसे ही फैला हुआ, कुछ भी नहीं। और हस्बैंड अभी नहीं आए हैं क्योंकि उनकी सी शिफ्ट चल रही है, तो वो रात में 12 बजे गए थे। और रात में आंधी, इतनी ज़्यादा आंधी आई थी, बहुत ही तेज़। तो मैंने कहा पता नहीं आप कैसे जाओगे, और लाइट भी नहीं आ रही थी, तो बहुत तेज़ आंधी, बारिश आने वाली थी लेकिन बारिश नहीं आई। तो बोले नहीं मैं चला जाऊँगा, तुम टेंशन ना लो, क्योंकि डर लगता है ना ऐसे। लेकिन वो चले गए क्योंकि एक साथ और जाता है उनके, तो उस वजह से कम टेंशन मुझे, क्योंकि रात का टाइम होता है ना, 12 बजे का टाइम, और ऑफिस ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी होता है ना, हम लेडीज़ों का तो काम ही है टेंशन लेना टेंशन देना भी। तो मैंने सोचा चलिए आपसे बातें भी कर लेती हूँ और ब्लॉग को स्टार्ट भी कर देती हूँ। और कान्हा जी को तो बेटी नहला के गई है और उनका भोग भी लगा। चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी देर में, तब तक के लिए तो मैं नहा ली हूँ, सारा काम हो गया है। तो बिंदी वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है अभी, जैसा कि मैंने आपको सुबह बताया था। तो मैं नहा धो के कपड़े वगैरह जो सब कुछ हो गया है सारा काम, तो सभी में मुझे थोड़ा कपड़े वगैरह जो है फोल्ड करने हैं। तो यहीं पे जो है ना भैया उसको खाना खिला रहे थे, तो बोल रही है कि नहीं खाना मुझे, तो वो खिला रहे हैं गोदी में बिठा के उसे, देखिए। और यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, ये तो मैं अपनी अलमीरा जो है उसको संभालने लगी, तो देखिए आधी मैंने संभाल दी, और नीचे देखिए कितना कपड़ा पड़ा है, तो इनको भी संभालूंगी। और इसको आप देख सकते हैं, B4, C4, D4, E4, E4 नहीं, एग F4 फिश। ओ क्या कर रहे हो?
तो यहीं पे जो है ना नाइट का टाइम हो गया, तो खाना वगैरह सब ने खा लिया है और अभी अपने मस्ती देखी बेटू की। तो यहाँ पे मैंने बनाया मैंगो शेक, तो मैंने सोचा चलिए वीडियो का एंड भी कर देते हैं। तो आ जाइए आप लोग भी पी लीजिए मैंगो शेक, और गर्मियों में तो बस यही सब चलेगा। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।